नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इन्वेस्टमेंट सीक्रेट्स में। आज बात करेंगे एफएमसीजी सेक्टर की एक बढ़िया कंपनी की जिसके रिजल्ट्स आज ही डिक्लेयर हुए हैं। हम टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से बात करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस और रिजल्ट्स के बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी एक क्वार्टर या एक या दो क्वार्टर किसी भी कंपनी के लिए उसका फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकते। तो आज हम सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पे बात करेंगे। डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन से रिजल्ट्स थोड़े कम आए हैं। तो एच हिंदुस्तान यूनिलीवर जो आज हम शेयर डिस्कस करने वाले, उसकी उसके शेयर प्राइस में थोड़ी गिरावट हो सकती है, लेकिन क्या ये अपॉर्चुनिटी है और हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और क्या अच्छे लेवल है जहाँ पे हमें ये एक्यूमुलेट करना चाहिए, वो देखने की कोशिश करेंगे। तो ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का वीकली चार्ट है। तो आप देख सकते हैं कि जब से ये चार्ट हमें स्क्रीन पे दिख रहा है 1996 से, तो हमेशा ये एक अच्छा कंसोलिडेशन देने के बाद ऊपर की तरफ मूव करना चालू कर देता है। तो जो जहाँ से हम ज़्यादा जानना चाहते हैं वो एक कोविड का फॉल था, जहाँ ऑलमोस्ट 1700 के लेवल पे एच था, और आज हमें 2700 के लेवल पे हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर हमें दिख रहा है। तो हम इसका थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस वीकली चार्ट पे करना चाहेंगे। तो आप देखिए कि मैं आपको एक ट्रेन लाइन निकाल के दिखाना चाहता था इसमें। तो आप देख सकते कि ये एक हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए बहुत बढ़िया सपोर्ट था, लेकिन कुछ दिनों पहले नवंबर 2021 में ये इसका ब्रेकडाउन मिला। शेयर इसके नीचे ट्रेड होना चालू हो गया। बाद में जैसे ब्रेकडाउन मिला, वापस ऊपर निकलने की शेयर ने कोशिश की, लेकिन वही उसके लिए रेजिस्टेंस बन गया। तो अभी तक एच यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को 1, 2, 3, 4 बार टेस्ट कर चुका है। तो शायद इस बार अगर रिजल्ट अच्छे होते तो मुझे लगता है कि जल्दी यहाँ पे हमें एक ये मिल सकता था, एक रीटेस्ट मिल सकता था। और शायद इस बार मुझे उम्मीद थी कि इस बार शायद हमें ऊपर की तरफ एक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर शेयर निकलना बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही ये ऊपर ट्रेड करना चालू कर देगा तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसमें वापस एंट्री कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि जो भी शेयर प्राइस अभी इस इस वीक में या इस 10-15 दिनों में हमें देखने को मिलेगी, तो लोअर लेवल पे सपोर्ट से एक बार चेक कर लेते। तो एक चैनल था जिस चैनल में हिंदुस्तान यूनिलीवर मूव करने की कोशिश कर रहा था। तो आप देख सकते कि इस चैनल का ब्रेकडाउन मिलने के बाद वापस एंट्री एच कर रहा है। एक दो बार उसने एंट्री किया, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया उसके ऊपर ट्रेड करना, और इस बार वो रिजल्ट के कारण शायद वापस गिर सकता है। तो कहाँ तक एच गिर सकता है, एक बार उसके सपोर्ट्स देख लेते हैं। तो हमने ऊपर से नीचे तक फिबोनाची चार्ट अप्लाई किया है, फिबोनाची इंडिकेटर अप्लाई किया है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो शेयर था, तो 61.8 के सपोर्ट से अभी ऊपर उठने की कोशिश कर रहा था, और जो उसका बढ़िया सपोर्ट है वो यहाँ पे है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक 50% का एक अच्छा सपोर्ट है एच के लिए। तो हम ये याद रखने की कोशिश करेंगे 2400 और 2480, इसका मतलब है 2500, 2400 और 2500 के अराउंड एक अच्छा सपोर्ट हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए निकल के आ रहा है। तो अगर थोड़ी बहुत गिरावट मिलती है तो हम इसको एक्यूमुलेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि 2400 और 2480 का लेवल अभी फ़िलहाल एच में दिखना थोड़ा मुश्किल है।
जब तक ये जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक मैं और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। हाँ, ये ट्रेंड लाइन एचयूएल के लिए अभी फ़िलहाल सपोर्ट का काम करेगी। तो ये है 2560 का लेवल, अराउंड 2560 का लेवल। तो पकड़ के चलते कि 2560, और आप देख सकते कि 20 डे में भी उधर ही आ रहा है। ये बोलिंजर बैंड हमने अप्लाई किया था, तो ये 2500 और 2600 के बीच एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। तो मुझे लगता है अगर 2500 और 2600 के अराउंड ये शेयर मिलता है तो एक्यूमुलेट करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी लेवल होगी। तो शायद यहाँ पे एक हमें रिट्रेसमेंट मिलेगा और वापस इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। अगर यहाँ पे मिलता है तो रिस्क रिवार्ड रेशो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि टारगेट वहाँ से 2800 का तो टारगेट फिक्स हो जाएगा। तो एक अच्छा रिस्क रिवार्ड हमें मिल सकता है। और जो लोग ऑलरेडी एचयूएल में है, मुझे लगता है उसमें डरने की कोई बात नहीं है। फंडामेंटली एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है, जिसमें आप देखोगे कि ये जो कंसोलिडेशन हुआ है यहाँ पे, ये जो पूरा कंसोलिडेशन पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, तो ये सब हमें एचयूएल, इसका हमें फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जितना बड़ा कंसोलिडेशन होगा उतना ही बड़ा हमें टारगेट देखने को मिलेगा। और कुछ पैटर्न्स इसमें बन रहे हैं, तो वो भी एक बार देखने की कोशिश करते हैं। कुछ डिफरेंट पैटर्न्स भी इसमें बन सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक कप एंड हैंडल का पैटर्न भी यहाँ पे बन रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हमें मिल जाता है तो हम तब तक एंट्री नहीं करेंगे जब तक इसके ऊपर 2825 के ऊपर ये शेयर ट्रेड ना करे, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अगर यहाँ पे कोई बिग ग्रीन कैंडल भी बनता है तो भी मेरा मानना है कि तभी भी हम इसमें एंट्री नहीं करेंगे जब तक 2825 का लेवल क्रॉस होके ये शेयर ऊपर की तरफ ट्रेड नहीं करता। तो तब तक हम उसमें एंट्री नहीं करेंगे। उसको सस्टेन होना ज़रूरी रहेगा, क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट भी मिल जाएगा, लेकिन वो ब्रेकआउट सस्टेन होगा कि नहीं ये थोड़ा सा मुश्किल मुझे लगता है अभी ये फ़िलहाल ब्रेकआउट सस्टेन कर पाना। और अगर हम सोचेंगे कि इस वीक में अगर ब्रेकआउट मिलता है तो फिर भी ऑलमोस्ट 2 साल का पीरियड है। तो यहाँ पे जो भी कैंडल बनेगी वो ऑलमोस्ट 5% की होनी चाहिए ब्रेकआउट लेवल कंफर्म करने के लिए, या तो कम से कम इस लेवल के ऊपर 11 से 13 कैंडल क्लोज होना ज़रूरी है। क्लोजिंग बेसिस पे उनका प्राइस, क्लोजिंग बेसिस पे उन कैंडल का जो प्राइस रहेगा वो 2825 के ऊपर होना, सॉरी इस लेवल के ऊपर 2740 के ऊपर 11 से 13 कैंडल क्लोज होना ज़रूरी है, या तो एक बड़ी कैंडल जो 5% की हो। तो फिलहाल मुझे लगता है कि हम वेट करेंगे, हम जल्दबाजी नहीं करेंगे एचयूएल में। इस वीक में थोड़ा सा प्राइस सेटल होने देते हैं। कल रिजल्ट्स को मार्केट किस तरह से बिहेव करता है उसको सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे। कल हमें एचयूएल में कुछ पोजीशन भी नहीं बनानी है, ना ही सेल पोजीशन बनानी है, क्योंकि मार्केट्स अपने हिसाब से रिजल्ट्स को देखता है। कभी कभी रिजल्ट्स ख़राब होने के बाद भी रैली आ सकती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन पैटर्न जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल है वो बन रहा है। अगर उसका फ़िलहाल का जो टारगेट है हम निकालेंगे तो वो 3000 की तरफ आ रहा है, लेकिन उसके लिए एचयूएल इस लेवल के ऊपर सस्टेन होना ज़रूरी रहेगा। ये जो कंसोलिडेशन बनाया है, अगर ये ट्रायंगल के बीच में अंदर आ जाता है तो वापस इस ट्रायंगल में कुछ दिन कंसोलिडेशन होगा और वापस फिर ब्रेकआउट होने के लिए एचयूएल कोशिश करेगा। तो मुझे लगता है ऑब्जर्व करेंगे। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 4-5 वीक का कंसोलिडेशन हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वीक का कंसोलिडेशन हो चुका है। उसका लो याद रखिए, उसका लो हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, और वो भी 2625 के अराउंड आ रहा है। तो मुझे लगता है 2600 और 2625 एक पहला सपोर्ट रहेगा। दूसरा सपोर्ट जो हमने डिस्कस किया था
वो 2560 से 2600 के अराउंड है। तो इस अराउंड 25 हम मोटा मोटा पकड़ के चलते कि 2550 और 2625 इसके अराउंड जब भी आपको एच मिलता है तो हम एच में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर अगर इस लेवल का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिल जाए, मतलब अगर ये जो कैंडल क्लोज हुए हैं इस लेवल को भी याद रखिए, तो ये लेवल है 2716। अगर 2 दिनों में, क्योंकि वीकली क्लोजिंग हमारी फ्राइडे को आएंगी, और वीकली क्लोजिंग में अगर ये शेयर इसके ऊपर क्लोज हो जाता है तो एक अच्छा पॉजिटिव संकेत रहेगा और जल्द ही हम इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। और जैसे ही एच इस टारगेट की तरफ मूव करना चालू कर देगा तो ऑटोमेटिकली जो हमारा पैटर्न बन के आ रहा था ये वाला, उसका भी ब्रेकआउट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो दोनों चीज़ों पे ध्यान देना है। अगर ये छोटे से पैटर्न का जो ब्रेकआउट है वही लेवल इस बड़े पैटर्न के ब्रेकआउट के लिए रिस्पॉन्सिव वही लेवल निकल के आ रही है, लेकिन इसको जो यहाँ पे मैंने जो रेजिस्टेंस बोला 2850 का, 2825 का सॉरी, तो वहाँ से शायद कभी कभी फॉल्स ब्रेकआउट ऐसी लेवल पे हमें दिखता है। यहाँ से कैंडल आपको ब्रेकआउट की तरह लगेगी और यहाँ से वापस एक फॉल आ जाएगा। तो 2825 का लेवल ब्रेकआउट के लिए याद रखिए। और ये जो 2716 का लेवल है, वीकली कैंडल अगर क्लोज हो जाता है तो ये पॉजिटिव साइन रहेगा। फिर हमारी नेक्स्ट लेवल जो रहेगी उस पर हम ध्यान देंगे 2825 की, और जैसे वो लेवल ब्रेक होगा तो हम लॉन्ग टर्म के लिए उसमें अच्छा निवेश कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। तो ये था मेरा एच पे अपना टेक्निकल व्यू। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।